नमस्कार दोस्तों, क्रियांश की क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन भारत के इस सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज मौर्य वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, आप लोग अगर पीछे का वीडियो नहीं देखे हो प्राचीन भारत का, तो इसके प्लेलिस्ट में सजाया हुआ है क्रम वाइज, उसे देख सकते हैं। दोस्तों, तो आइए आज हम लोग देखते हैं मौर्य वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। दोस्तों, इन्होंने जो नंद वंश के अंतिम शासक थे घनानंद, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद थे, उन्हें हराकर ये मगध पे मौर्य वंश की स्थापना किए थे। दोस्तों, इसमें महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाए थे चाणक्य, जिन्हें आप सभी जानते हैं, चाणक्य। दोस्तों, चाणक्य जो थे उन्होंने घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत मदद किया था और इन्हीं के मदद के बदौलत इन्होंने जीत हासिल की थी। दोस्तों, तो चाणक्य से 3-4 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हें देख लेते हैं। चाणक्य। दोस्तों, चाणक्य का उपनाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त है। चाणक्य का असली नाम जो है उपनाम, चाणक्य का उपनाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। दोस्तों, तो उसके बाद इन्होंने एक बुक लिखा था, उस बुक का नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, उस बुक का नाम है अर्थशास्त्र। तो दोस्तों, एग्जाम में प्रश्न इस टाइप से पूछे जाते हैं कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो चाणक्य, चाणक्य या तो रहेगा, नहीं तो कौटिल्य या विष्णुगुप्त रहेगा। तीनों नाम इन्हीं का है। दोस्तों, उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे ये अर्थशास्त्र है, तो अर्थशास्त्र हम लोग ये समझते हैं कि ये इकोनॉमिक्स से जुड़ा है। बिल्कुल ये इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ नहीं है, इसीलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये जो अर्थशास्त्र जो चाणक्य ने लिखा था, इसका संबंध राजनीति से है, इसका संबंध राजनीति से है। दोस्तों, जो थे चाणक्य, वो घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। इन्हीं के बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य विजय पाए थे और उन्होंने मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की थी, जो बाद में इन्हें अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर लिया। चाणक्य को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर लिया। दोस्तों, एक प्रश्न यह भी बनता है कि मुद्राक्षर के लेखक कौन है, तो विशाखा दत्त। विशाखा दत्त, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का कहा था। दोस्तों, तो आइए अब देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, मौर्य वंश, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य। इनका जन्म 345 बीसी में हुआ था, 345 ईसा पूर्व में हुआ था। दोस्तों, इन्होंने मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था, 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में एक युद्ध लड़ा था सेल्यूकस निकेटर से, सेल्यूकस निकेटर से, जिसे इन्होंने बुरी तरह पराजित कर दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को बुरी तरह पराजित कर दिया था। तो फिर उसके साथ कुछ संधि हुआ, जिसने उसने अपनी बहन कार्नेलिया थी, उसकी बहन सेल्यूकस निकेटर की बहन कार्नेलिया थी, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य की शादी करवा देता है। और उसके बाद दोस्तों, उसका जो एक राजदूत रहता है, उसको वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज देता है। तो इनसे एक प्रश्न ये भी बनता है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन राजदूत थे, तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत थे, जिन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक इंडिका की रचना की थी, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इंडिका की रचना किसने की, तो मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की थी। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के दृष्टिकोण से। दोस्तों, जैन गुरु जो थे एक भद्रबाहु, जैन गुरु भद्रबाहु थे, उनसे इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ली, जैन धर्म की दीक्षा ली। उसके बाद दोस्तों, ये कर्नाटक में एक जगह है
श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला वहां चले गए और उपवास के द्वारा इन्हें मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हो जाती है। इनकी मृत्यु 298 ईसा पूर्व में उपवास के द्वारा हो जाती है। दोस्तों उसके बाद आइए अब देखते हैं उनके जो उत्तराधिकारी हुए बिंदुसार उनके जो उत्तराधिकारी हुए दोस्तों बिंदुसार। तो बिंदुसार जो थे उनकी मृत्यु जब 298 ईसा पूर्व में हो गई, उसके बाद उनका उत्तराधिकारी 298 ईसा पूर्व में बिंदुसार ने गद्दी पर बैठा। बिंदुसार गद्दी पर उनकी मृत्यु के पश्चात 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। उसके बाद बिंदुसार से यह प्रश्न बनता है दोस्तों, अमित घात के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो अमित घात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है? शत्रु विनाशक। अमित घात का अर्थ क्या होता है? शत्रु विनाशक। उसके बाद दोस्तों वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। वही जैन ग्रंथ में सिंहसेन कहा गया है। जैन ग्रंथ में बिंदुसार को क्या कहा गया है? तो सिंहसेन कहा गया है। दोस्तों उसके बाद इनके दरबार में सीरिया नरेश एंटिकोयस थे, उनका राजदूत डायमेकस आता है। तो एग्जाम में प्रश्न ये पूछ देता है कि बिंदुसार के दरबार में सीरिया नरेश एंटिकोयस ने किसे भेजा था? कौन राजदूत था? तो डायमेकस। तो दोस्तों आइए एक बार हम लोग इसे रिकॉल करते हैं। तो चाणक्य जो थे, इनका उपनाम क्या है? तो कौटिल्य विष्णुगुप्त। इन्होंने बुक लिखा था जो अर्थशास्त्र है और जिसका संबंध राजनीति से है। और इन्होंने जो चाणक्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य को घनानंद को हराने में मदद किया था और चंद्रगुप्त मौर्य जीतते हैं और वो मगध पे मौर्य वंश की स्थापना करते हैं और जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बन जाते हैं चाणक्य। उसके बाद एक प्रश्न ये है, मुद्राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाखा दत्त। उसके बाद आइए मौर्य वंश से देख लेते हैं संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। इनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। मगध की गद्दी पर चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में बैठते हैं। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर से एक युद्ध होता है, जिसमें सेल्यूकस निकेटर को बुरी तरह हरा देते हैं। दोस्तों उसके बाद सेल्यूकस निकेटर अपनी संधि शर्तों के अनुसार अपनी बहन की शादी कार्नेलिया को चंद्रगुप्त मौर्य से करवा देता है और संधि शर्तों के अनुसार काबुल, कंधार, हेरात ये सब जो राज्य थे ये इन्हें सौंप देता है। उसके बाद इनके दरबार में जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज जो रहता था, तो इन्होंने एक बुक लिखा था, मेगास्थनीज ने एक बुक लिखा था इंडिका, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इंडिका किसने लिखा था? तो मेगास्थनीज। उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैन गुरु भद्रबाहु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा दी थी और उसके बाद वो कर्नाटक चले गए श्रवण बेलगोला में और उपवास के द्वारा उनकी मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हो जाती है। उसके बाद उनका उत्तराधिकारी जो थे बिंदुसार, वो उनकी मृत्यु के पश्चात 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठते हैं। उसके बाद एक प्रश्न बनता है कि अमित घात के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो बिंदुसार को, जिसका अर्थ क्या है? शत्रु विनाशक। अमित घात का अर्थ है शत्रु विनाशक। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। उसके बाद जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। उसके बाद इनके शासन काल में एक विद्रोह हुआ था। विद्रोह में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, तो पहले इन्होंने सुशील को भेजा था। उस विद्रोह को दबाने के लिए पहले सुशील को भेजा था, बाद में अशोक को भेजा था।
दोस्तों एक प्रश्न ये भी बनता है यहाँ से, बिंदु शासक किसके अनुयायी थे? बिंदुसार किसके अनुयायी थे? तो आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय। बिंदुसार किसके अनुयायी थे? तो आजीवक संप्रदाय। दोस्तों आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। देखता हूं किन किन लोगों का सही होता है। दोस्तों तो हम लोग मॉड्यूल 1 से जो संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन्हें देखे हैं, और इसका अब पार्ट 2 वीडियो आएगा, वो भी जरूर देखिएगा। ये अशोक से संबंधित होगा। दोस्तों ये 2-3 पार्ट में वीडियो आएगा मॉड्यूल 1 से संबंधित, इसे देख ले। दोस्तों मेरा छोटा छोटा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि आप सोते समय, खाना बनाते समय, खाते समय, विद्यार्थी जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब समय। इसको आप 5-10 मिनट का वीडियो है, देखकर आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।